दुनिया भर के देशों में ये बात देखने में आ रही है कि व्यवस्थाओं के प्रकार पर और व्यवस्थाओं के संचालन पर जनता का भारी असंतोष सामने आ रहा है। हम लोग निरंतर ये बात पा रहे हैं दुनिया के अधिकांश देशों में कि व्यवस्था के चलने के प्रकार से, व्यवस्थाओं के काम करने के तौर तरीकों से जनता संतुष्ट नहीं है। ऐसा क्यों है और इस प्रश्न का विकल्प क्या हो सकता है? तो ऐसा होने का कारण तो ये है कि व्यवस्थाएं जो जनता के लिए बनाई जाती हैं, उसका सीधा जवाब ये है कि उन व्यवस्थाओं में जनता की कोई सहभागिता नहीं है। और ऐसी व्यवस्थाओं का विकल्प है लोक स्वराज्य। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लोक स्वराज्य शब्द मेरे द्वारा विकसित किया गया है या ये वर्ष 2 वर्ष की कोई उत्पत्ति हो सकती है। लोक स्वराज्य के विषय पर भारत और दुनिया काफी समय से सोचते आ रहे हैं, लेकिन इस विषय पर हम लोग अभी आगे नहीं बढ़ सके हैं। इसकी एक वजह यह है कि व्यवस्थाएं जिस प्रकार दुनिया में स्थापित की जाती रही हैं, उनका सीधा उद्देश्य समाज पर वर्चस्व की स्थापना है और वर्चस्व के अंतर्गत जनता धीरे से या किसी प्रकार से अपनी बातें नहीं कह पाती है, सत्ता के सामने दब करके रहती है। ये व्यवस्थाएं चाहे धार्मिक आधार पर स्थापित हों, राजनीतिक आधार पर स्थापित हों, चाहे वो आर्थिक आधार पर स्थापित हों, या आधुनिक जो व्यवस्था का सिद्धांत है लोकतांत्रिक ऐसी हो, या राज्य के जो प्रकार है, चाहे वो साम्यवादी राज्य हो, चाहे राजतंत्र हो, चाहे वहां धर्म की सत्ता हो जैसे सऊदी अरब है, और चाहे लोकतंत्र के आधार पर व्यवस्था स्थापित हो। दुनिया के लिए सबसे दुखद बात यह है कि लोकतंत्र भी समाज की या व्यक्ति की सत्ता में भागीदारी तय नहीं कर पाया और लोकतंत्र का सिद्धांत भी एक प्रकार से शक्ति के केंद्रीयकरण के दायरे में सिमट कर रह गया। मतलब लोकतांत्रिक देशों में जो व्यवस्थाएं स्थापित की जा रही हैं, वे भी निश्चित रूप से शक्ति के केंद्रीयकरण के आधार पर निर्मित है। आधुनिक व्यवस्था या कहिएगा कि मानव सभ्यता के विकास का जो आधुनिकतम कड़ी है व्यवस्था की, लोकतंत्र, जब वह भी शक्ति के केंद्रीकरण के आधार पर या सीधी तरह से यूं कहिएगा कि वर्चस्ववाद की स्थापना के लिए ही स्थापित होकर रह गई है, तो आदमियों का या लोगों का ऐसी व्यवस्थाओं से मुखर होना अपने आप में ही ठीक सिद्ध हो जाता है। इसका कारण यह है कि व्यवस्थाएं किसी व्यक्ति के लिए, किसी राज्य के लिए या किसी सत्ता के केंद्र के लिए स्थापित नहीं की जाती है। व्यवस्थाओं के निर्माण का एकमात्र उद्देश्य यह होता है कि समाज के जीवन को सुचारू बनाए। व्यवस्था का इससे दूसरा उद्देश्य कोई मेरी समझ में नहीं आता। अब क्योंकि लोकतंत्र भी इस सिद्धांत में फेल हुआ है, इस परिप्रेक्ष्य में फेल हुआ है कि वो भी एक शक्ति के केंद्रीकरण ही करता है और उसके अनुसार अपनी व्यवस्थाओं को चलाने के लिए राज्य शक्ति को बांटता है। यानी कि लोकतंत्र जो सत्ता का विकेंद्रीकरण करता है, उसका सीधा उद्देश्य ये रहता है कि वो समाज की अंतिम इकाई तक, यानी व्यक्ति तक, एक इंडिविजुअल तक अपनी सत्ता का प्रभाव बनाए रखे। कोई व्यक्ति इस प्रकार उदंड ना हो कि वो सत्ता को चैलेंज कर दे। इस परिस्थिति में समाज के सामने एक संकट ये भी खड़ा होता है, जब कभी व्यक्ति की ठीक बात होती है तो सत्ता, चाहे वो लोकतंत्र के रूप में स्थापित हो, वह भी ये घोषित करती है बहुत जल्दी कि नहीं, ये इस व्यक्ति की उदंडता है और इसे इस प्रकार कंट्रोल किया जाना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल मुझे गलत लगती है।
इसका विकल्प है लोक स्वराज्य। लोक स्वराज्य का सीधा मतलब है व्यवस्थाओं में व्यक्ति की सहभागिता। देखिए, एक बात बिल्कुल सच है कि व्यवस्थाएं इस प्रकार नहीं बनाई जा सकती हैं कि व्यक्ति नितांत स्वतंत्र हो जाए, मतलब उसके ऊपर उसे किसी की आवश्यकता ही नहीं है, न व्यवस्था की न सामाजिक सहयोग की। ये असंभव बात है, क्योंकि अकेला व्यक्ति न समाज का सृजन कर सकता है, न जीवन का कोई प्रबंध कर सकता है, तो उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। व्यक्ति है तो उसे एक सामाजिक ढांचा चाहिए, तभी जीवन का सृजन भी होगा, संचरण भी होगा। उसके निर्वहन के लिए जो परिस्थितियां आवश्यक होती हैं, इन्हें ही व्यवस्थाएं कहा जाता है। तो जब व्यक्ति अकेला किसी प्रकार के जीवन की गतिविधि को आगे बढ़ा ही नहीं सकता है, तो व्यक्ति का सामाजिक स्वरूप अपने आप विकसित होने की एक दशा पैदा हो जाती है। इस दशा के संतुलन को बनाए रखने के लिए ही व्यक्ति यानी समाज अपने लिए व्यवस्थाओं का निर्माण करता है। इन व्यवस्थाओं पर किसी राज्य का, सरकार का या व्यक्ति का या किसी धर्म जैसी व्यवस्था का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। इसके लिए ठीक बात यह है कि इन व्यवस्थाओं में व्यक्ति की उसकी परिस्थिति के अनुसार सहभागिता होनी चाहिए। जैसे व्यक्ति की एक जब जीवन सृजन की और उसके निर्वहन की बात आती है, तो परिवार एक इकाई बनती है। तो परिवार का मतलब ये है कि व्यक्ति की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, अगर वो परिवार की इकाई है तो वो उसमें निहित हो जाती है। यही एक क्रम बनता चला जाना चाहिए। व्यक्ति के परिवार गांव, व्यक्ति से परिवार बनेंगे, 4-5 लोगों को मिलाकर 6, 8, 10 जो भी तादाद हो सकती है। उसके बाद वो परिवार गांव बनता है। गांव के बाद फिर हम एक ब्लॉक स्तर की व्यवस्था बनाते हैं, फिर जिला स्तर की व्यवस्था बनाते हैं, फिर राज्य स्तर की व्यवस्था बनाते हैं, फिर देश की बनती है और फिर दुनिया। देखिए, व्यवस्थाओं के इस प्रकार के निर्माण का एकमात्र उद्देश्य ये होता है कि जीवन को चलाने के लिए व्यवस्थाओं की आवश्यकता है, और वे व्यवस्थाएं जो भी हैं, आदमी के लिए व्यवस्थाओं का ढांचा इस प्रकार होना चाहिए कि व्यवस्था और आदमी के बीच बहुत दूरी ना हो। क्योंकि जितनी व्यवस्था और आदमी के बीच में दूरी बढ़ेगी, उतना ही व्यवस्थाएं गैर जिम्मेदार और जीवन की परिस्थितियां गड्ढमड्ढ होंगी। ये सब जो व्यवस्थाओं का इस प्रकार बंटवारा करने की आदमी कल्पना करता है और उन्हें साकार करने की बात करता है, उसका सीधा कारण ये है कि व्यवस्था और आदमी के बीच दूरी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और दूसरा कोई कारण मुझे तो समझ में नहीं आता। तो ये लोक स्वराज्य की परिकल्पना है। ये बात ठीक है कि लोक स्वराज्य का जो सिद्धांत है व्यवस्था का, ये अभी सोच विचार में ही है। दुनिया में ऐसी कोई व्यवस्था अभी नहीं बनी है जो लोक स्वराज्य के सिद्धांत के अनुसार संचालित होती हो। थोड़ी बहुत दुनिया के कई लोकतांत्रिक देशों में जहां सहभागी लोकतंत्र की कुछ दशाएं विकसित हुई हैं, जैसा स्विट्जरलैंड है, अमेरिका है, उनमें थोड़ा थोड़ा है। कोई अभी उसे हम परिपूर्ण लोक स्वराज्य के आधार पर विकसित व्यवस्था नहीं कह सकते हैं, लेकिन परिकल्पना ये भी नहीं कह सकते हैं कि हम ये परिकल्पना कोई नई है। ये बहुत टाइम से दुनिया भर में इस पर चिंतन होता रहा है, लेकिन अब जो दशा विकसित हो गई है उसके अनुसार मैं तो ये पूरी तरह समझता हूँ कि लोकतंत्र सहित दुनिया के दूसरे जितने भी राजनीतिक व्यवस्था के सिद्धांत हैं, वे लगभग असफल हो गए। जब वे असफल हो गए हैं, तो अब हमें किसी ठीक व्यवस्था के सिद्धांत पर विचार करना चाहिए, और वो सिद्धांत ऐसा हो कि व्यवस्थाओं में व्यक्ति की सहभागिता ज्यादा से ज्यादा बढ़े। इसके लिए लोक स्वराज्य एक प्रणाली है, जिसकी छोटी सी परिकल्पना मैंने आप सभी के सामने रखी है। और लोक स्वराज्य क्यों, इस मामले में मैं कभी दूसरी बार अपनी बात कहूंगा।